पीएचपी के सीरीज़ में हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों ने इंसर्ट, फिर उसके बाद कॉलिंग, फिर डिलीट, देन सर्च और उसके बाद अब व्यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने व्यू यानी कि एक सिंगल रिकॉर्ड को देखने का क्वेरी लिखा और उसका पेज डिज़ाइन किया। ये सारे क्वेरी माइस्क्वेल के क्वेरी हैं। एक्चुअल में एसक्यूएल के क्वेरी होते हैं, माइस्क्वेल हम यूज़ कर रहे हैं, एसक्यूएल का ही उसमें क्वेरी दिखाया जाता है। और माइस्क्वेल जो है वो पीएचपी के साथ ही नहीं, पूरी दुनिया में जितना वेबसाइट है सबसे ज़्यादा माइस्क्वेल के साथ इंटीग्रेट किया जाने वाला डेटाबेस है। तो माइस्क्वेल का इम्प्रूव वर्जन को बोलते हैं माइस्क्वेल आई, जिसको अभी हम लगातार यूज़ करते आ रहे हैं प्रोजेक्ट में। अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें सीखना है कि कैसे हम लोग नाम को सिर्फ इंसर्ट ना करें, अब इमेज को कैसे इंसर्ट किया जाता है। तो इमेज एक फ़ाइल होता है, नाम तो एक टेक्स्ट होता है, तो दोनों के हैंडलिंग का तरीका अलग अलग होता है। इसीलिए चाहे पीडीएफ अपलोड कर रहे हो, चाहे फ़ोटो अपलोड कर रहे हो, चाहे कोई और फाइल अपलोड कर रहे हो जो कि टेक्स्ट नहीं है, तो इसका मतलब उसके हैंडलिंग पूरी तरह से अलग की जाएगी। तो चलिए देखते हैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट जिसका नाम हम यहाँ पे एल्बम रख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम एल्बम। अब ये एल्बम जो है राइट क्लिक और उसके बाद यहाँ पर ओपन विद कोड। अब इस एल्बम विद कोड के लिए इस जगह पर हम लोगों ने एक फ़ोल्डर बनाया है और ये फ़ोल्डर में हम लोग अपना बेसिक पेज index.php स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पर index.php स्टार्ट होने के बाद बेसिक HTML कोड तो यहाँ पे बनता है और यहाँ पे एक h1 डाल के लिख देंगे फ़ोटो एल्बम। ठीक है, तो ये छोटा सा काम हम लोग यहाँ पे म्यूज़िक एल्बम के नाम से कर लेते हैं। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर एक डेटाबेस वगैरह बनाना होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर php myadmin को खोल लेते हैं। तो localhost/php myadmin ये वो जगह है जहाँ पे हम लोग GUI इंटरफेस यानी ग्राफिक यूज़र इंटरफेस का इस्तेमाल करके डेटाबेस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और डेटाबेस के साथ काम कर सकते हैं। खुलने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तब तक हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखिए ये डेटाबेसेस हैं सारे के सारे, और यहाँ पे एक नया डेटाबेस बनाने के लिए न्यू पे क्लिक करना होगा और न्यू पे क्लिक करने के बाद एल्बम जो कि हम डेटाबेस का नाम रखना चाहते हैं रख लिया और एंटर कर दिया। टेबल का नाम फ़ोटोज़ रख लेते हैं। अभी हम फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं, बट सेम तरीके से आप इमेज के अलावा पीडीएफ, डॉक्यूमेंटेशन फ़ाइल या एक्सेल फ़ाइल या कोई और फाइल अपलोड करवा सकते हैं। इवन म्यूज़िक यानी MP3 और MP4 ये सब भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो फ़ोटोज़ में जो कॉलम्स होंगे वो टोटल 3 रखेंगे हम। ठीक है, पहला कॉलम होगा ID जो कि प्राइमरी की को जाएगा। दूसरा कॉलम होगा इसका नाम, फ़ोटो का नाम। ठीक है, और फ़ोटो का जो फाइल होता है, फ़ोटो फाइल या सिर्फ फ़ोटो लिख दो। ठीक है, सिर्फ फ़ोटो से भी काम हो जाएगा। फ़ोटो में डेटाबेस में एक्चुअली पूरा फ़ोटो अपलोड नहीं होता है, डेटाबेस में सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो का नाम अपलोड होता है, इसलिए ये भी वर्चर हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर फ़ोटो इमेज का जो नाम है, फ़ोटो नेम, इमेज नहीं, फ़ोटो नेम कर दो, फ़ोटो और फ़ोटो नेम। तो हम दोनों को 200 का साइज़ दे देते हैं, जिसमें नाम में पॉसिबल है कि इससे लंबा नाम नहीं होगा। AI पे टिक मार देते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही नहीं है, ऑटो इंक्रीमेंट है, और प्राइमरी की सेटअप कर देते हैं। जिसके बाद हमारा टेबल बन के तैयार है। बस 3 कॉलम का टेबल है तो ज़्यादा देर टाइम लगेगा बनाने में। तो चलिए सबसे पहले क्या करने वाले हम, यहाँ पर फ़ोटो एल्बम टाइटल दे दिए हैं और इसके अलावा हम यहाँ पे एक कंटेनर बना देते हैं। ठीक है, रो कॉल डैश, आज हम टेलविन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो W डैश फुल, और यहाँ पे आ जाएगा रो की जगह D फ्लिक्स डैश 1। ये टेलविन को हम स्विच कर गए हैं तो इसलिए टेलविन का सारा कोड लिख रहे हैं। तो W डैश 4/12 और इसके अंदर में BG डैश वाइट बॉर्डर शैडो, और इसी के जस्ट नीचे हम लोग यहाँ पे फॉर्म बना लेंगे जिसमें हमको एक्चुअल में सबमिट करना है। देखो बिना फॉर्म के आप डेटाबेस में डेटा नहीं डाल सकते हो, और मेथड हमेशा पोस्ट रखना पड़ेगा, तभी गेट मेथड से डेटा मत डालना, नहीं तो इससे क्या होगा पूरा का पूरा URL। लेकिन जब बात इमेज की आएगी तो आपको पोस्ट ही रखना पड़ेगा, गेट से आप काम नहीं निकाल सकते हो।
तो आपको यहाँ पे बेसिकली मार्जिन बॉटम 3 फ्लिक्स डैश कॉल, तो ये है फॉर्म। देखिएगा आप कि टेलविन में जो लिखना पड़ता है क्लास वो थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है, और जो बूटस्ट्रैप में लिखना होता है थोड़ा कम लिखना पड़ता है। तो दोनों के अपने अपने साइड्स हम आपको बता देते हैं। टेलविन फ्रेमवर्क नहीं है कि आपको ऐसे ऐसे ही करना है, इस तरीके से ही करना है, फिक्स नहीं है इसमें। तो इसलिए ये फ्रेमवर्क नहीं है, एक लाइब्रेरी है। तो लाइब्रेरी में क्या होता है कि आपको सारा सुविधा मिल जाता है, आपको जैसे करना है करिए। लेकिन बूटस्ट्रैप क्या है, एक फ्रेमवर्क है। तो फ्रेमवर्क में क्या होता है कि जो फ्रेमवर्क डिसाइड करा है कि ऐसे करना है, एग्जैक्ट वैसे ही करना पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं है। तो फ्रेमवर्क आपको जो काम करके देगा वो एग्जैक्टली आसान करेगा और जल्दी करके देगा। बट लाइब्रेरी आपको आसान नहीं करता है, बट आपको एक टूल प्रोवाइड कर देता है जिससे आप अपना काम ख़त्म कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लीजिए कि कोई कॉफ़ी बनाता है किसी मशीन से, या मान लीजिए कि वो बनाता है किसी पतीले में। तो जो पतीले में कॉफ़ी बनेगा वो डिफरेंट बना सकते हो सब लोग, लेकिन मशीन से बनाने पर सबका सेम टेस्ट आ सकता है। तो ये मशीन है फ्रेमवर्क, और जो हम लोग मैनुअली बनाते हैं वो है। तो मानो कि ना तुमको ना छोटा मोटा 10 लोगों के लिए कॉफ़ी बनाना है तो मशीन थोड़ी लगाएंगे। लेकिन अगर हमको 10,000 लोगों के लिए या 10 लाख लोगों के लिए बनाना है तो फिर तो हमको बड़ी बड़ी मशीनें लगेंगी। तो इसका मतलब ये है कि फ्रेमवर्क का इस्तेमाल तब किया जाता है जब बहुत ज़्यादा काम है, और इन लाइब्रेरीज़ का इस्तेमाल करके हम अपना छोटा छोटा काम को ख़त्म कर सकते हैं। लाइब्रेरीज से फिर फ्रेमवर्क बन सकता है, जैसे टेलविन CSS का भी बहुत सारा फ्रेमवर्क आता है। तो उसका बहुत सारा फ्रेमवर्क क्या करेगा, उसके बहुत सारे काम को एक ही बार में आसान कर देगा। तो वो बाद में दिखाएंगे हम आपको कि कैसे कर सकते हैं। तो डिफरेंस आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि फ्रेमवर्क में और लाइब्रेरी में क्या अंतर होगा। तो दोनों को आपस में कंपेयर नहीं कीजिएगा। जब भी आप लोग आपस में कंपेयर कीजिएगा टेलविन अच्छा है कि बूटस्ट्रैप, तो बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि यहाँ पर ना तो है ना दोनों एक सिमिलैरिटी रखता है, दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। दोनों का दोनों सिर्फ CSS के लिए एक लाइब्रेरी है और एक फ्रेमवर्क है, तो फिर आपस में कंपैरिजन नहीं हो सकता। जैसे आप है ना एक एग्जांपल लेते हैं कि बूटस्ट्रैप में आप 8 कलर डाल सकते हैं, लेकिन टेलविन में 24 कलर तो बिल्ट इन मिलता था, और उसके अलावा जो आप जानते हो सब डाल सकते हो। तो इसका मतलब है वो ज़्यादा आपको फैसिलिटी दे रहा है, लेकिन वो फ्रेम में नहीं रख रहा है आपको कि ये ऐसे ही बनेगा। बूटस्ट्रैप से बना हुआ वेबसाइट आप दूर से देखिएगा बता देंगे कि बूटस्ट्रैप का बना हुआ है। टेलविन से बना हुआ वेबसाइट को आपको पहचानना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो लगभग CSS जितना ही करना होता है। तो इसीलिए दोनों में डिफरेंस है। तो मेरे पास दोनों तरह के स्टूडेंट हैं, तो हम चाहते हैं कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना कर जाए। चलिए, तो ये जो यहाँ पर बेसिकली आपके यहाँ पे डिज़ाइन है, वो डिज़ाइन के अंदर में हम लोग एक फॉर्म बनाए हैं, और फॉर्म के अंदर में इनपुट टाइप फाइल और इनपुट टाइप नेम। तो यहाँ लेबल डाल देते हैं और लेबल में लिख देते हैं इस जगह पे फोटो नेम। फोटो नेम मतलब क्या, कैप्शन, और क्या कैप्शन, और इनपुट टाइप फाइल। इनपुट टाइप क्या होगा, फाइल हो जाएगा, क्योंकि हमको फाइल चूज़ करना है। तो इनपुट टाइप होगा फाइल, या HTML में सीख के आए हम। इसका नाम क्या रखेंगे, फ़ोटो रख लेंगे, और क्लास लगा कर बॉर्डर px3 py2 और राउंडेड, ये सारी चीज़ें। और यही सारी चीज़ों को मिटा के फॉर्म डैश कंट्रोल लिख देते हैं वहाँ पे। तो वो तो एकदम नया चीज़ हो गया, वो तो CSS से एकदम अलग है। लेकिन ये इसमें तो CSS का ही बू आ रहा है कि आप बॉर्डर बोल रहे हैं, आप पेडिंग बोल रहे हैं, और मार्जिन बोल रहे हैं, सारी चीज़ें। खैर, तो ये हो गया कैप्शन लिखने की। अच्छा, फाइल है ना, तो इनपुट टाइप टेक्स्ट ही होगा ये, और फोटो नेम हो जाएगा कॉलम का नाम। एक और ऐसे बनाना है फ़ोटो अपलोड करने के लिए, तो फ़ोटो कैप्शन नहीं, फ़ोटो चाहिए, और यहाँ पे टाइटल में लिखेंगे अपलोड फ़ोटो। तो इसका जो इनपुट टाइप होगा वो क्या होगा, फाइल होगा, और इसका नाम फ़ोटो नेम ना होकर फ़ोटो हो जाएगा। सिंपल, दोनों सेम ही डिज़ाइन है लगभग। और मार्जिन लेफ़्ट, इनपुट टाइप सबमिट। अब सबमिट बटन में जो चीज़ नहीं भूलना है वो है, पहले तो ये अपलोड बटन के ऊपर लिखा हुआ रहेगा, जो नहीं भूलना है वो है नेम। तो पहले हम ये बॉर्डर दे देते हैं, टिल टेक्स्ट डैश वाइट px3 py2 राउंडेड डैश lg। और इसके बाद हम लोग है ना इस नाम को मेंशन ज़रूर करेंगे। तो हम इसका नाम आज अपलोड रख लेते हैं। नाम में कुछ नहीं है, आप जो नाम रखते हैं ध्यान रखिएगा वो नाम पहले नहीं होना चाहिए, यानी ऊपर जो हम 2 नाम लिखा है वो नहीं होना चाहिए।
तो आपको यूनिक रखना पड़ेगा। दूसरा, नाम लिखने के तरीके को वेरिएबल का रूल फॉलो होता है, यानी नंबर से शुरू नहीं करना है, स्पेस वगैरह नहीं दे सकते हैं, सारी चीज़ें। तो खैर, तो ये है आपका डिज़ाइन, आपको इसका आउटपुट देखना चाहिए। तो आउटपुट के लिए हम जाएंगे लोकल होस्ट स्लैश एल्बम, जो मैंने फोल्डर डाला है, देखो। अब इसमें टेलविन का CSS इंटीग्रेट करना है, तो टेलविन के वेबसाइट में जाते हैं और यहाँ पे इंटीग्रेशन का तरीका दिखाया गया। हालांकि हमको याद है, तो हम आराम से बिना एक भी दिक्कत दिए हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे और सीधा सीधा टाइप मॉड्यूल नहीं होगा, स्क्रिप्ट टैग src और https://cdn tailwindcss.com। बहुत दिन से बूस्टरअप वाले को खुश कर रहे थे, तो आज हम टेलविन वाले के साथ हैं। तो ये है छोटा सा डिज़ाइन। अब इसको हम लोग बीच में लेकर आते हैं। नेप बार हम नहीं बनाया है, बिना नेप बार के बना रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा पैडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ये छूट गया मेरे से, ठीक है, पैडिंग हो गया। अब इसको बीच में लाना है, तो हमको यहाँ पे लिखना होगा PMX ऑटो, ये भी लिख सकते हो। हालांकि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर भी हो सकता था। और बैकग्राउंड के लिए यहाँ पर हम आते हैं BG-gradient -R फ्रॉम पिंक 800 टू पर्पल 700। एक मिनट, हाँ चलिए, अभी तुम बैग लेके तो ग्रेडियंट, क्या गलती कर रहे हैं हम? अच्छा, 2 छूट रहा है। तो ये जो ऊपर में हेडिंग लिखा हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं है। और इसकी जो हाइट है वो h-screen, यानी विथ 100% बोलते हैं, कह सकते हो तुम। तो ये है, टेलविन में ग्रेडियंट होता है, बूटस्ट्रैप में नहीं होता है। तो इसकी जो फ्लिक्स है और अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई तो ऑलरेडी बीच ही में है। फ्लिक्स आइटम सेंटर, अलाइन नहीं, आइटम सेंटर। कभी कभी बूटस्ट्रैप भी मिल जाता है दिमाग में। चलो, ये हो गया, बीच में आ गया। और हम लोग को एग्जैक्टली बीच में नहीं चाहिए था, लेकिन अभी हम डाल दिया। और इस जगह पर हम इसको राउंडेड थोड़ा सा, ठीक है, ज़्यादा चाहिए तो LG। हाँ, तो ये बेसिकली नाम पूछ रहा है और फ़ोटो अपलोड करने बोल रहा है। आप फॉर्म देख सकते हो अच्छे से, या नाम टाइप करना और यहाँ चूज़ करने के लिए फ़ोटो कह रहा है। बस यही अपलोड करना सीखना है। PHP से कैसे करते हैं यही सीख लोगे तो फिर बाकी प्रोजेक्ट में भी सेम चीज़ लगा सकते हैं और फिर प्रोजेक्ट में बहुत कुछ कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो अपलोड का जो बटन है, अगर तुमको पूरा एरिया में चाहिए, फुल विड्थ चाहिए, तो W- लगा सकते हो, जिसके बाद ये पूरा फुल एरिया में आ जाएगा। तो आप जैसे चाहो लगा दो, कोई पंगा नहीं है। तो ये अगर साइज़ छोटा करना है तो 3 कर दो, तो इसका डब्बे का साइज़ चौड़ा में से थोड़ा पतला हो जाएगा। ज़रूरत जितना था हम उतना डाल दिया, कोई इशू नहीं है। अब चलिए इसका अपलोडिंग का तरीका सीखते हैं। तो सबसे पहले हम डेटाबेस का कनेक्शन अलग करते हैं। तो db.php यहाँ पे शुरू करना है। $connect MySQLi कनेक्ट, और यहाँ पर लोकल होस्ट। ये सब तो आपको थोड़ा याद हो गया होगा। ये आप लोग का उजला कैसे हो जाता है, टाइप क्यों करते हो? लोकल होस्ट और ये सब पासवर्ड सब टाइप कर देता है कोई। अरे वो तो पैरामीटर का नाम है, वो आपको हिंट के लिए आ रहा है, तो एक्सटेंशन की वजह से हो रहा है। तो एक्सटेंशन ऐसा रखना पड़ता है जो आपको मदद करे काम में। नहीं करेंगे तो फिर क्या, हम जंगल में भटकते रहेंगे। इससे अच्छा है कि एल्बम, कोई गलती होगा तो बता देगा। एक्सटेंशन में बहुत पावर होता है, तो गलती करने पे बता देगा, आपको उसका सिग्नल मिल जाएगा, सिम्टम मिल जाएगा, आप उसको रिपेयर कर सकते हैं।
ये अगर आपका उजला रंग का हो गया है, सपोज दैट वाइट रंग का दिख रहा है ऐसा, तो ये तो आपका एरर है, क्योंकि ये वाला वेरिएबल बन गया है। तो आपको ऐसे रखना है ग्रे कलर में। अगर ग्रे कलर में है तो ठीक है, नहीं तो हाईलाइट हो गया तो समझो कि गड़बड़ है। तो देखो डेटाबेस का कनेक्शन यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिए। आते हैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं इसको। इंक्लूड वंस db.php, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे क्या करेंगे, यहाँ पर डेटा को इंसर्ट करेंगे। तो इसी पेज में इंसर्ट करेंगे, इसलिए एक्शन की ज़रूरत नहीं है। बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पर आप इमेज अपलोड कर रहे हो तो आपको एक और एट्रीब्यूट लगेगा जो HTML में हम पहले ही बता चुके हैं, इंक टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। इसको एकदम नहीं भूलना, इंक्रिप्शन टाइप मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। ये बहुत सारा होता है, document.json होता है, document.text होता है, document.json XML होता है, इसी तरीके से मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा भी होता है। तो इंक टाइप में आपको वो मेंशन नहीं करेंगे तो आपका फोटो तो अपलोड नहीं होने वाला है, बाकी आपका सब हो जाएगा, फ़ोटो अपलोड नहीं होगा। तो इसका ध्यान रखिएगा। दूसरा ये कि PHP शुरू करेंगे, जैसे अपना इंसर्शन सीखे हो वैसे ही लगभग, ज़्यादा मेहनत नहीं है, बट 2-3 लाइन ज़्यादा हो जाता है। अब देखिए, सॉरी, अरे यार छोड़ दे भाई। इफ़ एसेट $_पोस्ट, मेथड कौन सा है, पोस्ट है, तो इसका नाम क्या है। ये नाम को आप चेक कर नहीं कर लेते हो, पहले ही जाके देख लो। जब हम यहाँ नाम लिख रहे थे तब आप यहाँ चेक कर लो कि क्या नाम है, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है नहीं, तो चेक कर लेंगे तो स्पेलिंग मिस्टेक खत्म हो जाएगा। अब दूसरा ये कि ये डेटा पिक करना है, फिर ये डेटा पिक करना है। तो ये डेटा पिक, तो ये तो टेक्स्ट है, तो हमको आता है हम लोग को, ये नया चीज़ है, तो इसको कैसे पिक कर देंगे। तो $_photo_name और ये $_post और यहाँ पर फोटो नेम जो कि इसका नाम है, हो गया। ये जैसे ही करते हैं वैसे ही है, बट इस नीचे वाला का थोड़ा चेंज हो गया। अब नीचे वाला में क्या केस हो गया कि आपको जो अपलोडिंग है ये फाइल है, तो फाइल के केस में पोस्ट से हैंडल नहीं होता है। देखो, फोटो $_ फाइल्स लिखना होगा। अब बताओ सुपर ग्लोबल वेरिएबल में ये था कि नहीं था, तो उस टाइम तक अब तक काम नहीं था तो नहीं आया था, अब काम है। फाइल को अपलोड जब भी कर रहे हैं तो $_ ना लगाकर फाइल्स लगाएंगे, और इसमें फ़ोटो का नाम लिखते हैं जैसे वैसे लिखेंगे, जैसे पोस्ट में लिखते थे वैसे नाम लिखा। लेकिन इतना में काम खत्म नहीं हुआ, इसके अंदर से 3-4 डेटा निकाल सकते हैं। पहला, फ़ोटो का नाम क्या है, फ़ोटो का साइज़ क्या है, एक्सटेंशन क्या है, जैसे .jpg है, PDF है, और इसके 3 वैल्यू को अभी फ़िलहाल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नेम। ये वाला पार्ट फिक्स है, नेम मतलब फ़ोटो का नाम। अभी हमको नाम चाहिए, और फिर अपलोड करने के लिए एक टेम्प्रोरी नेम भी होता है, वो भी चाहिए हमको। तो टेम्प्रोरी नेम का मतलब हुआ कि जब अपलोडिंग स्टार्ट हुआ तब से लेकर अपलोडिंग इन तक एक वेरिएबल काम करता है, उसको टेम्प नेम कहते हैं। तो दोनों यूज़ करेंगे। एक और वेरिएबल बनाएंगे ऐसे ही, और वो लिखेंगे photo_temp। टैम मतलब टेम्प्रोरी फोटो, सेम सब कुछ, बस यहाँ नेम की जगह टैम नेम। तो नेम भी आ गया मेरा फोटो का और टैम नेम भी आ गया। 2 और है, साइज़ और एक्सटेंशन यानी टाइप, दोनों बाद में बताएंगे, अभी नहीं, ठीक है। तो ये दोनों उठाने के बाद हमको यहाँ पे एक फ़ोल्डर रखना पड़ेगा जिसमें इमेज अपलोड हो जाए। तो वो फोल्डर कोई भी नाम से बना लो, यहाँ पे देखो इस जगह पे बना लिया, हम नाम रखा फ़ोटोज़। देखो फोल्डर खाली है, अभी बना है। अब इसमें फाइल जो भी हम अपलोड करेंगे फॉर्म से वो यहाँ जाएगा और इसका नाम डेटाबेस में भेज देना ताकि पहचान कर सके कौन सा फाइल। तो इसको उस फोल्डर में डालने के लिए एक फंक्शन होता है मूव अपलोडेड फाइल, और इसमें आपको पहला पैरामीटर में फ़ोटो जो टैम्प नाम है वो डालना होगा, दूसरे में फोल्डर का नाम स्लैश, और उसमें जो फ़ोटो का नाम होगा वो ये है, हो गया। तो मूव अपलोडेड फाइल में 2 पैरामीटर है, पहला टैम्प वाला वेरिएबल, तो जो भी आप बनाए वो डाल दीजिए, जो भी नाम रखें वो डाल दीजिए। सेकंड में आपको पाथ डिसाइड करना है कहाँ अपलोड होगा। तो पहले हो गया फोल्डर का नाम स्लैश इमेज का नाम, तो इमेज का नाम $फोटो में है, वो चला गया। अब ये होने के बाद आपको अपना क्वेरी चला देना है जो अपना चलाते हो। तो MySQL क्वेरी, और क्वेरी में कनेक्शन को डालो और इंसर्ट इनटू, क्या नाम रखा था, फोटोज़,
और उसमें क्या क्या नाम था, कॉलम सबका नाम, फ़ोटो नेम और फ़ोटो, फ़ोटो अंडरस्कोर नेम कॉमा फ़ोटो। अब देखो फ़ोटो नेम में कौन वेरिएबल जाएगा, ऊपर वाला 36 नंबर लाइन का फ़ोटो नेम, और फ़ोटो किस में है, इसमें है, उसमें भी तो नाम ही जाता है। फ़ोटो का नाम टाइप कर रहे हैं वो नाम, एक है फाइल का नाम वो जा रहा है। तो टाइप कर रहे हैं हम, लिखा कुत्ता का फ़ोटो अपलोड किया, कुत्ता लिख दिया, कुकुर लिख दिया, डॉग लिख दिया, ठीक है ना। अब ये देखो ये इंसर्ट का क्वेरी कंप्लीट हो गया। अब इसको ई फाइल्स वगैरह कर लो जैसे करते हो, बाकी तो कुछ मेहनत नहीं है, बाकी का तो पार्ट पार्ट पता ही है तुमको क्या करना। स्क्रिप्ट टैग लगा के विंडो डॉट ओपन सिंगल कोट 2 बार, ठीक है, ये अक्सर लोग भूल जा रहे हैं। सिंगल कोट कितनी बार, 2 बार, 2 पैरामीटर है। एक पैरामीटर में फाइल का नाम लिखना होता है, किस फाइल में जाना है, तो इसी पेज में जाना है तो इंडेक्स डॉट php, बिना नया टैब खोले इसी टैब में खोलना है तो अंडरस्कोर सेल्फ, बस। इसके बाद अगर कोई गलती हो जाए तो एल्स पार्ट, तो वो एरर वेरर दे देगा और कुछ नहीं। जैसे लिखना चाहते हो इसको हटा दो, लो एरर फेल टू इंसर्ट, हो गया। तो ये बेसिकली आपका वही सारा लॉजिक है। क्या इंक्रीज़ किया, रिपीट कर रहे हैं हम। पहले फाइल जब मामला आ जाए तो फाइल को $_ फाइल से हैंडल करेंगे, ना कि पोस्ट से। दूसरा ये कि फाइल का नाम उठाने के लिए नेम लिखेंगे सेकंड पैरामीटर में। इसका मतलब ये 3 डायमेंशन एरे है। 3 डायमेंशन एरे में हम लोग 2 बार सबस्क्रिप्ट लिखते हैं। इसके बाद इसके नीचे टैम्प नेम चाहिए, क्योंकि अपलोड करने के टाइम में टैम्प नेम चाहिए। तो टैम्प नेम को अलग वेरिएबल में स्टोर कर लिया। एक फंक्शन है मूव अपलोडेड फाइल, उसको यूज़ करेंगे। पहला पैरामीटर में टैम्प नेम को ही दे देंगे, कॉमा लगाकर पूरा पाथ को पूरा कर देंगे। पाथ कहाँ, अपलोड जहाँ करना है। तो हो गया यहाँ पे काम, ठीक है। अब हम लोग इसको अपलोड करके चेक करते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर इंसर्ट कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो हम डॉग लिख रहे हैं और डॉग का एक तो फोटो निकाल देते हैं, ठीक है। अब इसको अपलोड करते हैं। तो डाउनलोड किया इसको और यहाँ पर अपलोड किया, किधर गया, डेस्कटॉप पे जो अपलोड किया, डाउनलोड में, अच्छा नहीं डाउनलोड में नहीं, डेस्कटॉप पे डाला है अभी तो, हाँ यही, ठीक है ना, अपलोड। तो इससे कुछ मैसेज नहीं आया बट पेज रिफ्रेश जरूर हो गया। तो इसका मतलब है कि हम इफ़ में हैं और हम इस फोल्डर को खोलेंगे तो इसके अंदर से निकलेगा खजाना जो अपलोड किए हैं, पक्का निकलेगा। क्लिक करके देखो फाइल आ गया। और डेटाबेस को चेक करना पड़ेगा कि डेटाबेस में गया कि नहीं गया। फाइल वहाँ रहेगा, नाम यहाँ रहेगा, बढ़िया। तो अब हम बस कॉलिंग करेंगे, ठीक है। तो हम नीचे ना ऐसा बनाते हैं, एल्बम जैसा दिखना चाहिए, तो इसलिए नीचे हम बनाते हैं एल्बम को दिखाने के लिए एक प्लेस। तो डिज़ाइन करते हैं उसके लिए, ये कॉल G3 और फ्लिक्स को बंद करके एक नया फ्लिक्स शुरू कर देते हैं, फ्लिक्स-1। और इसके अंदर में एक ग्रिड बनाते हैं। बूटस्ट्रैप में ग्रिड होता है, इसमें भी ग्रिड होता है। तो ग्रिड डैश कॉल्स डैश, एक लाइन में कितना ग्रिड डालना है हमको, तो 6 डाल देंगे, 36 नहीं 6। और इस ग्रिड के अंदर में एक तो फ्लिक्स-1 और यहाँ पर हम लोग डालेंगे एक इमेज img टैग से। तो जो भी इमेज होगा वो यहाँ दिखेगा और S2 में दिखाएंगे नाम। तो फ़ोटो का जो नाम होगा वो यहाँ दिखेगा। ऐसे डिज़ाइन किए हैं, अभी इम्प्लीमेंटेशन बाकी है। देखो ये यहाँ पे फ़ोटो आ रहा है, तो हमको एक दूसरे के नीचे चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्लिक्स-कॉल, देखो नीचे आ गया। और हमको इमेज अपलोड में फिर दिक्कत आ रहा है, फ्लिक्स-1 यहाँ पर डालने के बाद भी साइज काफ़ी जस्टिफाई सेंटर, ठीक है। और उसके बाद जो है हम लोग
कॉलिंग का काम करते हैं। कॉलिंग का काम सेम है, इसमें मेहनत नहीं है, एकदम एग्जैक्ट वही है जो पहले था। तो कॉलिंग क्वेरी, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम फोटोज़, और कुछ करना नहीं है, वाइल लूप चलाओ जैसे करते थे वैसे ही। और यहाँ पर हम लोग डेटा को है ना दिखाएंगे, बट यहाँ PHP बंद कर देते हैं, और जहाँ पे सेम लॉजिक, अलग कुछ नहीं है। तो बीच में लूप का जगह बन गया, ये देखो। अब इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमको फ़ोटो का वो चाहिए, तो हम यहाँ डबल कोट्स में भी PHP लिख सकते हैं आराम से। देखो PHP इक्वल टू $_ बड़ी ब्रैकेट फ़ोटो, ठीक है। तो यहाँ इमेज का नाम आ गया, बट इमेज का नाम आया, फोल्डर का नाम तो नहीं आया। तो फोटोज़/ फोल्डर पूरा हो गया, पाथ पूरा हो गया, और यहाँ पे देखो सिंगल कोट डबल कोट यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए एरर आ रहा है। और ये कॉलिंग क्वेरी में वेरिएबल में नाम में दिक्कत है क्या? ओ MySQL क्वेरी ने लिख कर डायरेक्ट यही लिखे, MySQL क्वेरी कनेक्ट, यहाँ 2 बार डबल कोटेशन। एकदम आराम से एरर को डिबग करो और समझने की कोशिश करोगे कि क्या हुआ है। और यहाँ पे नाम फ़ोटो का आना चाहिए, राइट। तो PHP इको $_ और यहाँ पे photo_name, ये था कॉलम का नाम। डेटाबेस में चेक करो, आ गया। नाम जो लिख रहा है वो बढ़िया नहीं दिख रहा है, उसको बढ़िया दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे BG-white राउंडेड, ठीक है, और self-start, ये शायद ठीक है, और यहाँ पेडिंग चारों तरफ से, ठीक है। और जो लिखा हुआ है कुकुर का जो नाम है, इसके जगह पे लिखेंगे text-LG font-bold, और यहाँ से गैप PX10, ठीक है। अब हम एल्बम में देखो फ़ोटो डालने वाले हैं, ध्यान से देखना। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, नाम डालने वाले हैं कैट, ठीक है। एक तो कैट का फ़ोटो निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये कैट का फ़ोटो डाउनलोड कर लेते हैं। पता नहीं, डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा यहाँ देखो, ठीक है। तो दोनों आ गया इमेज, बट दोनों में गैप चाहिए और दोनों साइज़ में डिफरेंट हो रहा है। तो सब कुछ ठीक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गैप 3, ठीक, आपस में अलग हो गया। इसका जो इमेज का साइज़ है उसको अच्छे से कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर हम क्लास लगा देते हैं और लिखते हैं यहाँ पे W-full और ऑब्जेक्ट H-100 पिक्सल। देखो फिट कर दिए। तो इसका जो इमेज इधर उधर भागेगा तो ऑब्जेक्ट-कवर, ठीक है। अगर कटिंग नहीं चाहिए, हमको पूरा दिखाना है, तो कंटेन। ये तो टेलविन का पार्ट है। देखो अब कोई और इमेज अपलोड करो, और उसके बाद अब एलिफेंट, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।